अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7। हम पढ़ रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का चैप्टर। हम चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। हमने लास्ट जो पढ़ा वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 हम पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और मैं बार बार इस चीज़ को आप लोगों को रिपीट करता हूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इससे सवाल आपके पास आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं। इंशाल्लाह हम पास पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे आगे जाके। जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम पास पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से सवाल पेपर्स में आते हैं, और एमसीक्यूज भी जरूर सॉल्व करेंगे। तो मूव ऑन करते हैं आज के लेक्चर पर। लेक्चर नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिंप्लीफाई सवाल है। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को। हमारे पास सबसे पहला पार्ट 2 माइनस आयोटा होल पावर 4। तो सबसे पहले मैं पावर 4 की मैंने तो पावर 4 का कोई फॉर्मूला हमारे पास मैथमेटिक्स में होल पावर 4 का फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक कर दिया इन दो हिस्सों में, होल पावर स्क्वायर में, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा मौजूद है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मौजूद है, वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। हम दोनों साइड्स पे 2 माइनस आयोटा दोनों साइड पे अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले को। तो ये हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, इस पे फॉर्मूला लगा, ये पूरा साइड आ गई, और ये चीज मल्टीप्लाई हो रही, इस पे भी फॉर्मूला लगा तो ये पूरी साइड आ गई। आई थिंक फॉर्मूला पुट ऑन में करने में कोई इतना इशू नहीं है, आप सबको आते हो ये चीजें, तो इसलिए मैं इसको क्विक ऑन आगे बढ़ता हूँ, मूव ऑन करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला पुट ऑन किया, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफिकेशन में कोई ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 की पावर 4, 2 टू द 4, 4 आयोटा बन गया। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं किस तरीके से -1 होती है। 2 का स्क्वायर 4 एंड देन दिस 4 आयोटा एंड -1, बिल्कुल सेम, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम थे तो दोनों का फॉर्मूला लगने के बाद भी सेम चीज है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 4 माइनस 4 आयोटा -1, 4 माइनस 4 आयोटा -1। 4 में से 1 गया तो हमारे पास 3 बचे, हमने 4 में से 3 माइनस, 4 में से 1 माइनस किया, ये 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया हमारे पास। यहाँ भी एग्जैक्ट सेम 3 आ गया हमारे पास। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 आयोटा। ठीक है, पहले मैंने 3 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 जा 9, 3 4 जा 12 आयोटा। -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 -12 आयोटा, एंड -4 आयोटा मल्टीप्लाई -4 आयोटा। तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, एंड आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हमें पता है -1 के बराबर, तो मैंने डायरेक्ट -1 ही लिख दिया इसके अंदर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई बस प्लस माइनस करते हैं। -12 आयोटा -12 आयोटा प्लस -24 आयोटा हो गया, और ये -16 हो गया। तो 9 -16 -7 एंड -24 आयोटा, तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपने फॉर्मूला पुट करना था और फॉर्मूले के बाद उसको सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफिकेशन में ऐसी कोई मुश्किल चीज अब आप लोगों को नहीं लगी होगी, फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो -7 -24 आयोटा ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ पार्ट नंबर 2 है -1 माइनस आयोटा √3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है, इसका मतलब सिंपल बात है कि हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसे फॉर्मूले मूव ऑन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट मिस हुआ है, यूज कर देते हैं इसको, ये ब्रैकेट यहाँ पे है। फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या होगा, a आपका बराबर होगा -1 के, और b बराबर होगा आयोटा √3 के। ठीक है, तो a की जगह फॉर्मूले में -1 पुट किया, टू एज इट इज, a की जगह -1, इसकी जगह आयोटा √3, सॉरी इसकी जगह आयोटा √3। तो ये मैंने फॉर्मूला पुट ऑन किया, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की। बस ये था कि a की वैल्यू -1 के बराबर, क्योंकि a की नेगेटिव वैल्यू है। फॉर्मूला पुट किया, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो रही है। यहाँ पे स्क्वायर था तो ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस और ये माइनस, इसको कर दिया इसने पॉजिटिव, प्लस कर दिया। 2 1 जा 2, 2 आयोटा था 2 आयोटा √3 आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर होल पर है, तो जब स्क्वायर √3 पे लगेगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो रूट से बाहर आ गया मेरे पास 3,
और जब आयोटा पे स्क्वायर लगा तो आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1, तो आप डायरेक्ट -1 लिख देंगे। अच्छा बेहतर ये रहेगा कि इसको आप मेंशन भी कर दिया करें साइड में कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 पेपर में, ठीक है, मेंशन भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये मैंने क्या सिंप्लीफिकेशन की आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। इसके बाद क्या किया, माइनस प्लस माइनस 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 का 3 हो गया, 1 एडिटिव रहा, 1 - 3 -2 एंड +2 आयोटा √3, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ी सी लॉजिक मैथमेटिक्स की लगानी है और थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है, सवालों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, आयोटा किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये आपको पता होना चाहिए बस। बाकी और कोई इसके अंदर मुश्किल चीज नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, और ये आते हैं शॉर्ट में आते हैं, आपके 5-5 नंबर के सवाल आते हैं, तो इंपॉर्टेंट काफी है ये। तो ये था पार्ट नंबर 2। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है √2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय √2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर कोई होल स्क्वायर तो है नहीं कि हम इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कुछ करते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट किस तरीके से, हम पहले भी कर चुके हैं। कॉन्जुगेट हमने अप्लाई किया, जो नीचे वैल्यू थी √2 माइनस आयोटा, ये 9 मैट्रिक की बुक, मैथ की बुक में भी अप्लाई करते हैं आप लोग। √2 माइनस आयोटा था, इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करा दे डिफरेंट साइन के साथ हमने तो ये कॉन्जुगेट हमने अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है। अब कॉन्जुगेट के बाद हुआ क्या ये बताता हूँ मैं आपको। हुआ ये ऊपर वाली दोनों जो वैल्यूज है, न्यूमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज हैं वो है √2 प्लस आयोटा, √2 प्लस आयोटा, दोनों सेम है तो मैंने होल स्क्वायर में इसको क्लोज डाउन कर दिया। नीचे अगर आप दोनों वैल्यूज देखें दोनों डिफरेंट है, √2 माइनस आयोटा, √2 प्लस आयोटा, तो ये बेसिकली एक फॉर्मूले की शक्ल बन गया। फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ये एक फॉर्मूले की शक्ल बन गई। अगर आप देखें तो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड बनी हुई है ए प्लस बी माइनस बी, तो इसको मैं क्लोज डाउन कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो आपका था बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपके पास आ जाएगा, किस तरीके से आ जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इसको क्लोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बन जाएगा √2 ए स्क्वायर माइनस आयोटा के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 2 बाहर आ गया, ठीक है। मूव ऑन करते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ऊपर। ए बराबर था √2 के और बी बराबर है आयोटा के, मैंने फॉर्मूला सिंपल अप्लाई किया। नीचे मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, तो मैंने सीधा -1 लिख दिया। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर ऊपर क्या क्या हुआ फिर बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट डाउन हो गया तो 2 बाहर आ गया रूट से, यहाँ पे ये ऐसे डिफरेंट चीज है, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, सबको पता है। फिर 2 - 1 करेंगे, 2 - 1 क्या, तो आ गया 1। अब हमारे पास आ गया है 1 + 2 आयोटा √2/3, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम चैप्टर पढ़े कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर, हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के अंदर इसको जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखी जाती है उस तरीके लिखना है, ए प्लस बी आयोटा, मतलब रियल नंबर इमेजिनरी नंबर डिफरेंट टाइप। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके लिखने के लिए हम एलसीएम ब्रेक कर देंगे, एलसीएम ब्रेक करने के बन जाएगा 1/3 + 2 आयोटा √2/3। तो ये इसका एट दी एंड आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर होंगे, कोई मुश्किल चीज नहीं थी, बस कॉन्जुगेट अप्लाई किया हमने और फॉर्मूले को अप्लाई किया और ये सिंपल हमने सवाल सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा डॉट 2 - आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से, क्या देखते हैं। सबसे पहले मैंने सिंपली किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, 1 + आयोटा और 2 - आयोटा ऐसे लिख दिए। नीचे दोनों वैल्यू सेम थी तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में मैंने क्लोज डाउन कर दिया। फिर नीचे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला 1 - 2ab + बी स्क्वायर, तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। और यहाँ पे वही -1 कैसे आएगा सवाल, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर, क्योंकि बी बराबर है आयोटा के, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर के लिए -1 होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा दिया, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराना कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो 1 × 2, पहले 1 दोनों से होगा, 1 × 2 = 2, फिर 1 × आयोटा तो माइनस आयोटा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2, देन आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा
-1 के बराबर होता है आयोटा स्क्वायर, तो -1 पुट ऑन कर दिया। इसके बाद जो स्टेप है वो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के स्टेप है, ज़्यादा मुश्किल स्टेप नहीं है। क्या किया है देख लेते हैं। हमने सबसे पहले ये किया, फिर हमने किया यहाँ पे हमने जो सिंप्लीफाई किया तो हमारे इक्वेशन बन गई 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय -2 आयोटा। हमेशा याद रखिएगा इन सब सिंप्लीफिकेशन के अंदर अगर हमें एट दी हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ही बनाना होता है, और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, रियल नंबर एंड देन इमेजिनरी नंबर को एड ऑन करते हैं, या प्लस माइनस जो भी फॉर्म हो। जनरल जो इक्वेशन वो ये होती है ए प्लस बी आयोटा। अब यहाँ पे डिवाइड में आयोटा है, मुझे डिवाइड में आयोटा को खत्म करना है किसी भी तरीके से, डिवाइड में आयोटा नहीं आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप गौर से देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने इसको सबसे पहले मैंने ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, एलसीएम ब्रेक कर दिया। एलसीएम ब्रेक करने के बाद हुआ क्या, एलसीएम में ब्रेक करने के बाद हुआ ये कि आयोटा से आयोटा कट गया। ठीक है, यहाँ बच गया 1/2 और ये बच गया 3/2 आयोटा। अब ये आंसर आ चुका है, लेकिन अपनी ओरिजिनल फॉर्म मतलब इस सही तरीके से पैटर्न में लिखा हुआ, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो लिखा किस तरीके से होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि रियल नंबर प्लस इमेजिन नंबर या रियल नंबर माइनस इमेजिन नंबर, जनरल इक्वेशन प्लस की फॉर्म में होती है। तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रॉपर वे में लिख दिया। पहले हमने लिख दिया -1/2 रियल नंबर एंड देन प्लस 3/2 आयोटा ये इमेजिनरी नंबर। तो ये हमारा एट द एंड इसका आंसर है। तो ये था पार्ट नंबर 4। अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 5 पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 5, सबसे पहले आप ऊपर आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। क्वेश्चन है आपके पास, ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंपल आपको दिख रहा है, तो फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया। अब फॉर्मूले में मैं थोड़ा डायरेक्ट जा रहा हूँ। शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था इसको, तो मैं हर स्टेप्स को बताता था कि फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन आप लोगों को चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि 9 मैट्रिक में भी आप ये चीज़ें पढ़ के आए हुए होते हैं, और मैंने शुरू में भी थोड़ा रिवाइज के लिए मैं चीज़ें बताता रहा ताकि आप लोगों को रिवाइज होती रहे चीज़ें। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट जा रहा हूँ फॉर्मूले पे, क्योंकि फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए इंटर के स्टूडेंट्स को, और अप्लाई करना तो आना ही चाहिए आप लोग को। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला ओपन किया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो ये बन गया हमारे पास 3 + 4 आयोटा, 3 - 4, 4 - 1 किया तो माइनस प्लस का 3 आ गया। -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बाद इसलिए यहाँ -1 था, प्लस माइनस 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 का 1 आ गया। 4 - 1 किया तो बन गया 3 + 4 आयोटा। अब मुझे सिंप्लीफिकेशन करनी है, फर्दर मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास तो फॉर्मूला तो अप्लाई हो नहीं रहा। तब मैं करूँ क्या, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास कि हम यहाँ पर कॉन्जुगेट अप्लाई करें। नीचे वैल्यू 3 - 4 आयोटा, तो जो नीचे वैल्यू होती है उसी की फॉर्म में आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें डिफरेंट साइन के साथ। तो मैंने पॉजिटिव फॉर्म में ले लिया, 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 + 4 आयोटा। और ये वही लास्ट हमने सवाल जो किया था उस जैसे ही सवाल, काफी मिलता जुलता है, प्रीवियस जो पीछे सवाल किए। बहुत आसान सवाल है। हमने सबसे पहले क्या किया, ऊपर हमारा फॉर्मूला लग गया, ये दो चीजें थी, ये दो चीजें बंद हो गई हमारे फॉर्मूले की शक्ल में, ये दो चीजें हमारे फॉर्मूले की शक्ल में बंद हो गई। और नीचे हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला ये मेंशन किया हुआ इस फॉर्म में बंद हो गया। ये फिर आप देखिए फॉर्मूले की राइट हैंड साइड बनी हुई है a - b + b, और उसको लेफ्ट में कन्वर्ट किया तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आगे यहाँ पे आ जाते हैं। ऊपर हमने फॉर्मूला लगा दिया a+b के होल स्क्वायर का, हम ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुके हैं फॉर्मूला, तो बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं होती फॉर्मूला आपको, आपने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फॉर्मूला, तो अब वापस यहाँ पे मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला ओपन कर दिया। फॉर्मूला ओपन करना आपको आता होगा, नीचे क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16, और आयोटा का स्क्वायर -1, तो -1 लग गया। फिर ये माइनस का 16 हो गया, नीचे प्लस का 16 हो गया। फिर ये 9 - 16 माइनस का 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 25। अब इसको हम फिर एलसीएम ब्रेक कर देंगे ताकि हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख सके, तो -7/25 प्लस 24/25 आयोटा। तो ये था इसका एट द आंसर। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, अगर क्लियर नहीं है तो आप ज़रूर क्वेश्चन करें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, ज़रूर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी है उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक्सरसाइज 2.2 का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।